यह कहानी है उदयनपुर गांव की। यहाँ खेत खलिहान, बैलगाड़ियां और मेहनती लोग रहते थे। उन्हीं में से एक था रामलाल, जो सुबह से रात तक खेतों में पसीना बहाता था। उसके साथ थी पत्नी सावित्री और दो प्यारे बच्चे, आरव और सिया। दशहरे का त्योहार आने वाला था। गांव में सजावट, ढोल नगाड़े और मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। लेकिन रामलाल का घर अब भी खाली सा था। बाबा, इस बार तो हम मेला देखने चलेंगे ना? मेरे दोस्त सब कह रहे थे कि वहाँ बड़े झूले और खिलौने मिलते हैं। हाँ बाबा, पिछली बार आपने कहा था कि अगली बार ले चलेंगे। इस बार पक्का चलेंगे ना? बेटा, मेला गरीबों के लिए नहीं होता, वहाँ बहुत खर्चा होता है। बच्चे उदास होकर चुप हो जाते हैं। रामलाल उन्हें देखता है और दिल ही दिल में ठान लेता है, इस बार मैं अपने बच्चों को निराश नहीं करूंगा। चाहे जैसे भी हो, उन्हें मेला जरूर दिखाऊंगा। रात का समय था। झोपड़ी के अंधेरे कमरे में दिया जल रहा था। सावित्री चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी और रामलाल चुपचाप बैठा बच्चों को देख रहा था। क्यों इतने गुमसुम बैठे हो? बच्चों ने फिर मेले की बात की क्या? हाँ सावित्री, उनके चेहरे की चमक देखकर दिल टूट जाता है। हर साल मना कर देते हैं, इस बार तो कुछ करना ही होगा। पर कैसे करोगे? खेत से तो मुश्किल से घर चलता है। मैं कल गांव के सेठ के पास जाऊंगा, शायद कोई काम मिल जाए। बच्चे एक कोने में सोने का नाटक कर रहे थे, लेकिन कान उनकी बातों पर लगे थे। आरव ने बहन से फुसफुसाकर कहा, देखना दीदी, इस बार बाबा हमें जरूर मेले ले जाएंगे। हाँ, मुझे गुड़िया खरीदनी है। बच्चों के मासूम सपनों ने रामलाल को और मजबूत बना दिया। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, पैसे जुटाएगा। अगली सुबह रामलाल उम्मीद लेकर गांव के अमीर सेठ किशोरदास के घर पहुंचा। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कोई काम मिल सके तो बड़ी कृपा होगी। काम? अभी तो कोई काम नहीं है। तुम लोग गरीब बस मुसीबत बढ़ाते हो। जाओ यहां से। रामलाल का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप वापस लौटने लगा। तभी उसे याद आया गांव का एक और धनवान, शिवनाथ, जो दयालु स्वभाव का था। रामलाल तुरंत उसके घर गया। मालिक, कोई छोटा मोटा काम मिल सके तो बता दीजिए। अभी खेत में काम नहीं है, पर मेरे घर के पीछे की सफाई करनी है। अगर तुम कर दो तो शाम तक पैसे मिल जाएंगे। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। ठीक है मालिक, मैं जी जान लगाकर काम करूंगा। मुझे पता है तुम मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुम्हें यह काम दिया है। रामलाल ने कुदाल और झाड़ू उठा ली और पूरे मन से काम शुरू कर दिया। पूरे दिन रामलाल धूप में पसीना बहाता रहा। झाड़ियों को काटा, कचरा हटाया और जगह को चमका दिया। शाम तक पूरा आंगन साफ सुथरा हो गया। बहुत अच्छा काम किया है, ये लो मेहनताना। रामलाल के हाथ में पैसे आते ही उसके चेहरे पर संतोष झलक पड़ा। उसने मन ही मन कहा, अब मैं अपने बच्चों का सपना पूरा कर पाऊंगा। वह तेजी से घर पहुंचा। सुनो सावित्री, देखो ये पैसे। अब हम अपने बच्चों को मेले ले जा सकते हैं। आज आपने सच में साबित कर दिया कि बच्चों की खुशी आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है। बच्चे दौड़कर आए। सच बाबा, हम मेला देखने जाएंगे। मुझे गुड़िया मिलेगी? हाँ बेटा, कल दशहरे का मेला है और हम सब मिलकर वहां जाएंगे। बच्चे खुशी से उछलने लगे। घर में पहली बार हंसी और उम्मीद की गूंज भर गई। सुबह सूरज जैसे ही निकला, गांव में रौनक और बढ़ गई। ढोल नगाड़ों की आवाज, मिठाइयों की खुशबू और सजावट ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। रामलाल ने बच्चों को तैयार किया। सावित्री ने सिया को नई चुन्नी पहनाई और आरव को साफ धोती कुर्ता। खुद भी साधारण कपड़े पहनकर सब साथ निकल पड़े। माँ, आज तो मुझे लग रहा है जैसे मैं राजकुमारी हूँ। हाँ बेटा, आज तो हमारा भी त्योहार है। बाबा जल्दी चलो, कहीं झूला छूट न जाए। गांव के रास्ते से होकर वे मेले के मैदान पहुंचे। वहां रंग बिरंगे झंडे, खिलौनों की दुकानें और तरह तरह की मिठाइयां थीं।
मेरे बच्चों की यह मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जैसे ही बच्चे मैदान में पहुंचे, उनकी नजरें सबसे पहले मिठाइयों की दुकान पर गईं और वो दौड़े। माँ, मुझे जलेबी चाहिए। और मुझे गुलाब जामुन। रामलाल ने पैसे दिए और मिठाइयां लीं। बच्चों के चेहरे मिठास से चमक उठे। फिर सिया की नजर खिलौनों की दुकान पर गई। माँ, मुझे गुड़िया चाहिए। मुझे लकड़ी की तलवार चाहिए। पैसे ज्यादा मत खर्च करना। आज नहीं रोकूंगा। बच्चे सालों से इंतजार कर रहे थे। उसने दोनों को उनकी पसंद का खिलौना दिला दिया। धन्यवाद बाबा। आप सबसे अच्छे हो। रामलाल के चेहरे पर सुकून था। शाम होते होते लोग मैदान के एक बड़े हिस्से में जमा होने लगे। वहां विशाल रावण का पुतला खड़ा था। बच्चे हैरान होकर देख रहे थे। बाबा, इतना बड़ा पुतला क्यों बनाया है? बेटा, ये रावण बुराई का प्रतीक है। इसे जलाने का मतलब है कि हमें अपने अंदर की बुराई को भी खत्म करना चाहिए। बाबा, क्या हम में भी बुराई हो सकती है? हाँ बेटी, अगर हम झूठ बोलें, लालच करें या किसी को दुख पहुंचाइए तो वही बुराई है। हमें हमेशा सच और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चों ने सिर हिलाया और मन ही मन वचन लिया कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आसमान में पटाखों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। जैसे ही तीर रावण के पुतले में लगा, जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई। लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वाह बाबा, रावण जल गया। अब बुराई भी खत्म हो गई ना? हाँ बेटा, यही संदेश है। हमेशा अच्छाई की जीत होती है। परिवार ने तालियां बजाईं और मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। आज सच में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। रात ढलने लगी। रामलाल का परिवार हाथों में मिठाइयां और खिलौने लेकर घर लौट रहा था। बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। माँ, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। हाँ, बाबा ने हमें सब दिलाया। बच्चों की हंसी ही हमारी असली दौलत है। आज समझ आया कि असली त्योहार पैसे से नहीं, अपनों के साथ बिताए पलों से बनता है। यही है हमारी असली जीत। दशहरे का मेला रामलाल और उसके परिवार को यह सीख दे गया कि जीवन की असली खुशी अपनों की मुस्कान और साथ में है। और यही है त्योहार का असली संदेश, अच्छाई पर विश्वास और परिवार की सच्ची मोहब्बत। खुशी धन दौलत में नहीं, अपनों के साथ बिताए पलों और उनकी मुस्कान में है।